हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। आप सभी का अव्यान आईएएस में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे आईएएस के इस चैप्टर में जो चल रहा है आईएएस का क्लासेस है, उसमें से हम नंदा वंश के बारे में पढ़ा था। हमने नंद वंश के बारे में आज उस वंश को आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर को साथ में लेके चल रहे थे। तो अब नंद वंश का एक तरफ नंद वंश है, नंद वंश और एक तरफ मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी शुरू होनी ही थी, तो उस दिन एपिसोड खत्म हो गया था। आज ये एपिसोड देखेंगे पूरा तो आपको सारी कहानी पता चल जाएगी, है ना। अगर मिस कर दिया तो जैसे सास बहू में सास नहीं मिल पाती है बहू को, बहू सास से, वो क्लाइमैक्स जो आता है ना, वो क्लाइमैक्स छूट जाएगा। तो क्लाइमैक्स अब होने वाला है, यहाँ हीरो और विलन दोनों लड़ने वाले हैं थोड़ी देर में ही। तो अभी हीरो की कहानी भी शुरू होगी। तो चंद्रगुप्त का नाम किसी को नहीं पता था कि ये कौन, क्षत्रिय है कि नहीं है, शूद्र है, क्या है, किसी को नहीं पता, अभी नहीं पता था। मतलब जब छोटा है ना बच्चा, तो अभी नहीं इसके बारे में कोई जान रहा। तो यहाँ से हुआ क्या कि यहाँ, अब ध्यान से समझना, और अलेक्जेंडर ये तो अपना है ही है, बहादुर आदमी, अलेक्जेंडर की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो पावरफुल वैसे भी था। तो अलेक्जेंडर, ये हमारे तीन हैं, इसमें तीन बहादुर हैं। एक अलेक्जेंडर हुआ, सॉरी अलेक्जेंडर की स्पेलिंग है अलेक्जेंडर, नंदा, और नंदा में कौन सा, धनानंद, धनानंद अय्यास आदमी, नंबर 1 का अमरीशपुरी टाइप का आदमी। और ये है आपका चंद्रगुप्त। अब यहां से जब नंदा ने क्या किया था, यहां से कहानी हमारी शुरू होनी थी। अभी नंद ने क्या किया था यहाँ पर कि जो चाणक्य था, चाणक्य वॉज अ एडवाइजर ऑफ द नंदा डायनेस्टी एंड ही वॉज ऑल्सो अ प्रीस्ट एंड यू कैन से ही वॉज ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ तक्षशिला एंड ही हैज रिटन अ बुक, अर्थशास्त्र, एक बुक भी लिखी नहीं, अर्थशास्त्र। तो चाणक्य, चाणक्य का ही नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये इनके नाम हैं, चाणक्य के नाम हैं 3, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कभी आ जाए तो आपको याद रहे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब इन्हीं के नाम हैं। और ये ब्राह्मण थे इनके, और प्रोफेसर भी रहे, एडवाइजर भी रहे, प्रोफेसर भी थे। कहाँ के प्रोफेसर थे ये थे प्रोफेसर आपके तक्षशिला के। तक्षशिला, तक्षशिला आज देखा जाए तो पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब इन्होंने बेइज्जती की, इन्हें घर से भगाया, तो मैंने बताया था लास्ट उसमें वीडियो में कि आपको यहाँ पर चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने क्या किया कि इन्होंने गुस्साया और इन्होंने छोड़ा, वहाँ से भगा दिए गए। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं इस शासन को गिरा नहीं दूंगा, इस राज्य को तबाह नहीं कर दूंगा। तो ऐसा इनके दिमाग में आया। तो यहाँ से चले ये अलेक्जेंडर तो उधर शांत हो ही चुका था, क्योंकि ये 327 BC में आया और 325 में चला भी गया। लेकिन अभी नहीं गया ये, यहाँ ये नहीं कह सकते कि अभी चला गया। अभी तो ये जवान होगा, फिर इसके पास जाएगा, चंद्रगुप्त जब जवान होकर इसके पास जाएगा, फिर ये बाद में जाएगा। इतने बीच में अभी यहाँ पर हम, अभी इससे पहले यहाँ पर अभी ये जवान हो रहा है, ये जा चुके थे यहाँ से, और इसकी पावरफुल तो ये था ही था। तो यहाँ से अभी कहानी बीच में जब मैंने बताया था पोरस का, तो इसे अलेक्जेंडर का पार्ट था वो। अभी इनके दोनों से तीनों से मिक्स करेंगे तो वो पार्ट अलग समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब चाणक्य को यहाँ से भगाया गया, तो चाणक्य ने क्या किया कि यहाँ से जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक जंगल में देखा, वहाँ एक ट्राइब, क्लान टाइप का रहता था, और वहाँ कुछ जंगल था, और जंगल में एक बच्चा था जो एक पत्थर की, एक कह सकते हैं जैसे चेयर हो, तो पत्थर के सिंहासन टाइप के उसमें बैठा था, और बाकी बच्चे खेल रहे थे। Who was sitting there, जो वहाँ बैठा था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। वो बैठा था, ऑर्डर दे रहा था, यहाँ भगो, ये करो, उसको पकड़ो, ये करो। तो चाणक्य ने देखा कि यार ये लड़का बैठे बैठे ऑर्डर दे रहा है, ये राजा बन सकता है।
चाणक्य को ये नहीं था कि कोई जन्मजात क्षत्रिय है ये नहीं है, इससे मतलब था ही नहीं। उनको ये था कि मैं ऐसा राजा बनाऊं जो मेरे हिसाब का, जो वो चाहते थे, जो उन्होंने बुक में अपने लिखा भी कि शासन कैसा होना चाहिए, राजा इंपीरियलिज्म होना चाहिए, राजा के पास धन ज़्यादा होना चाहिए, राजा सबको काम पे लगाना चाहिए, राजा की प्रजा खुश होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में लिखी और कैसे इकॉनमी, सारा चीज़ उन्होंने बताया, शासन से लेके इकॉनमी से लेके। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी। उन्होंने देखा बच्चे को, जब बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा, बच्चे के पास पहुंचे, कहे कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, क्या दिख नहीं रहा। बच्चा बड़ा तेज था, दिमाग का तेज, वैसे भी तेवर भी उसमें सारे कुछ वैसे। तो उन्होंने कहा दिख नहीं रहा, हम खेल रहे हैं। तो खेल तो रहे, आपका नाम क्या है? क्या नाम से आपको क्या लेना देना है? होगा जो भी मेरा नाम होगा। तो कहीं नाम बताओगे तो सही। क्या नाम से लेना देना क्या? आप क्या किस काम के लिए आप जाइए। तो कह नहीं, आपसे मेरी बात करनी। क्या मेरे से क्या बात करनी, बात करो, बताओ और निकलो यहाँ से। तो उसने कहा यार लड़का बड़ा बदतमीज है। चाणक्य को लगा, क्योंकि आप जानते हैं जब बुजुर्गों के सामने कोई बोलता है ऐसे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन चाणक्य यहाँ खुश हो रहा था। क्यों? चाणक्य को अंदर से खुशी हो रही थी, यार इतना तेज तर्राट लड़का, तो ये राजा तो बनेगा तो बड़ा अच्छा काम करेगा, डरता भी नहीं है, डर नहीं है इसके अंदर। तो ये बड़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ गई। तो जैसे ही उसने उससे कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलोगे, राजा बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पागल समझ रखा है आपने, राजा ऐसे बना दोगे? मैं रोड में चलते हुए आप निकले जा रहे हो, आप मुझे कह रहे हो राजा बना देंगे? तो किसी को भी बना देते, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बना दो किसी को। कह नहीं, मैं आपको बनाऊंगा। कह ठीक है, जाइए आप, ठीक है। तो बूढ़े तो नहीं समझे, तो कह यार बड़े बदतमीज टाइप के आदमी हो। उन्होंने चंद्रगुप्त ने चाणक्य को कहा कि आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे, मुझे नहीं बात करनी है, आप जाइए जहाँ जा रहे हो। तो चाणक्य को गुस्सा है, कहे आपको बड़े से बात करने की तमीज नहीं है? तो उन्होंने कहा कि यार तमीज नहीं है तब भी आप मुझसे बात कर रहे हो, आप भागो ना यहाँ से, हमें खेलने दो। बच्चा था। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तुम मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। क्या ये क्या बात हुई, अभी तो मेरे पीछे पड़े थे, मेरे माँ बाप के भी पीछे पड़ गए। अरे यार ये बुढ़ा कैसा ठिया गए हो तुम, यार निकलो यहाँ से, भागो। अब वो ना भागे, अब वो रुके। अंदर पहले गुस्सा भी किया उसने, लेकिन अंदर से बड़ा हैप्पी हो रहा था, यही बनेगा राजा, बनेगा तो यही बनेगा लड़का। अब यहाँ से जब खेल खत्म हुआ, चाणक्य वहीं वेट करते रहे। लड़के को भी लगा यार ये पीछे ही पड़ गया। लड़का भागा आगे आगे, और जब देखा कि फिर पीछे पीछे भी आ रहा है, उसने सोचा अब नहीं आएगा। चाणक्य पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। तो कहा यार ये आदमी, अब उसको थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ कि यार ये पीछा क्यों कर रहा है। वो गया घर पे, मम्मी पापा बाहर ही बैठे थे दरवाजे पे, उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि बेटा क्या है, ऐसे क्यों भगे चले? कहा एक आदमी है, पहले मुझसे पूछ रहा था मैं राजा बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और क्या जैसे ही मैंने कहा कि मुझे नहीं बात करनी है ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा अपने मम्मी पापा से मिलाओ, अपने माता पिता से मिलाओ। तो कहे कि आप चलिए अंदर, वो कुछ ऐसा मुझे अजीब सा बंदा लग रहा है, टकला है, चोटी बड़ी सी रखे हुए है, और वो बात ही नहीं सुन रहा, पीछे ही पड़ गया, ढीठ आदमी टाइप का है। तो ऐसा तो नहीं कोई तांत्रिक बाबा हो, है ना, बसी भूत प्यार बसीकरण ऐसा सीन वाला जो आजकल चलता है, तो वैसा तो था नहीं। तो ज्ञानी तो थे वो। तो उन्हें थोड़ा सा लगा, तो उनके माँ बाप ने सोचा कि नहीं रुको तुम और आने दो, हम बात करते हैं। चाणक्य गए तो उन्होंने पहचान लिया कि यार ये तो चाणक्य है, इनका नाम बड़ा चलता था, फेमस थे। तो जैसे ही चाणक्य की बात देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा प्रणाम, रोका और उनसे बात कही। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम बड़े गरीब लोग हैं और हम अकेले रहते हैं, हमारा एक बच्चा है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। क्योंकि आप देखो जब एक राजा, बहुत सारे राजा होते हैं ना, और ये राजा तो था नहीं जन्मजात, तो बाकी राजा भी नहीं चाहते कि ये राजा बन सके। कोई नहीं चाहता, कोई किसी को चाहता ही नहीं, राजा को राजा नहीं चाहता तो कोई कोई बन सके। अब ये तो बिना राजा के परिवार से था, एक ट्राइब से, एक जनजाति थी ये, और वहाँ से निकल के आया है। जैसे ही निकल के इन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा, तो इनके माता पिता ने कहा हमारे देखरेख कौन करेगा? तो चाणक्य ने कहा इसके माता पिता को, पेरेंट्स को, कि आप एक काम करिए कि आपकी देखरेख, आपको कोई समस्या, कोई अटैक नहीं कर पाएगा, उसकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन मैं देता हूँ। प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी ली, प्लस इन्हें बच्चा लाने के लिए निष्क दिया। निष्क कह सकते हैं, निष्क क्या होता है? निष्क होता है गले का हार। क्या होता है ये? गले का हार, यानी आप कह सकते हैं नेकलेस, गले का हार। ये मुद्रा के रूप में सोने का होता था, ये इन्होंने दिया गोल्ड का, और बच्चा लेके वो आए। अभी बच्चे को तक्षशिला में एडमिशन दे दिया, क्योंकि तक्षशिला के प्रोफेसर थे। यहाँ से क्वेश्चन आता, तक्षशिला बार बार मैं बोल रहा हूँ, तक्षशिला से क्वेश्चन आता है कि वाई नालंदा, जब एक हम नालंदा गुप्ता काल में देखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी
फेमस्ड, वॉज फेमस कह सकते, वॉज फेमस्ड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, बट तक्षशिला वॉज नॉट, नहीं थी। वाई, रीज़न क्या है इसका, पीछे रीज़न क्या है, इसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। तो ये तक्षशिला में क्योंकि बाहरी बच्चे पढ़ने नहीं आए और वहाँ से उसमें बाहरी ज़्यादा हुए, फाइयान सब यहाँ पर नालंदा में पढ़ के गए। तो ये तक्षशिला वाला मामला, तक्षशिला में एडमिशन दिया। तक्षशिला में अभी जानते थे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाना है, चाणक्य जानते थे, तो इसके क्या तक्षशिला में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब इस बच्चे को पढ़ाने लगे। बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए साथ में शिक्षा तो देते ही थे, साथ में इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसमें खाने में इसके जहर देने लगे, विष, जहर है ना, पॉइजन कह सकते हैं, जहर देने लगे। जब ये देने लगे तो इसको ये इसलिए नहीं दे रहे थे कि मर जाए, थोड़ा थोड़ा कि जिससे पहले असर ना हो, सिर्फ नशा होता ना, नशा, लेकिन बता के नहीं देते थे कि कहीं ये जैसे कि शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान इस समय देख लो गिरफ्त में है, तो ऐसा नशेड़ी नहीं, नशेड़ी सिर्फ कितना, इतना नशा दिया जाए इसे पता ही नहीं चले खाने में। तो थोड़ा देते रहे, थोड़े थोड़े देते देते उसकी डोज बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, यहाँ तक कितनी डोज हो गई कि उसके सांप भी अगर काट ले, सांप का विष, सांप भी काट ले तो उसके चढ़ता नहीं था, विष नहीं होता था। क्योंकि इसलिए क्योंकि पहले आप देखते हैं कि तलवारबाजी, बाण ये सबसे चलता था, युद्ध होता था, तो बाण के आगे जो उसका एरो बनता है वहाँ पर उसमें क्या होता है, शुरुआत में पॉइंट में जहर होता था, तो उससे मरे नहीं, बेहोश बस हो जाए, बच भी जाए अगर ज़्यादा जहर है तो ऐसा कुछ ना होने पाए, तो इस वजह से जहर देते रहे। अब ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अभी शासन नहीं पड़ा इसका, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद चाणक्य ने कहा अब तुम बड़े हो गया, कर लो जो करना है, अब शासन तुम्हें इसका गिराना है और अपना शासन बनाना है, शुरू करना राज। तो इसने कहा कि क्या करूं मैं, क्या इसकी शिक्षा आपको दी गई है, अब अपना विवेक यूज़ करो, बस प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि प्यार में पड़े तो शासन नहीं कर पाओगे, ना ही राजा बन पाओगे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, और प्यार करो तो उसे षड्यंत्र के लिए यूज़ करो, अपने काम में यूज़ करो। मतलब अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हो, प्यार भी करते हो तो ऐसी लड़की से प्यार करो जो आपकी हेल्प कर सकेगा, जैसे कनिष्क कटारिया की वो गर्लफ्रेंड। जब से कनिष्क कटारिया कह गया ना कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा सहयोग किया, गर्लफ्रेंड को क्रेडिट जाता है, तब से लड़के पढ़ने से पहले गर्लफ्रेंड बनाते हैं। ये गर्लफ्रेंड बना लें तो आईएएस निकल जाएगा, ये नहीं जानते कि उसके क्या, उसका ये मानो कि उसने गर्लफ्रेंड उसकी सपोर्ट कर रही होगी, या नाम ले लिया, उसने नाम ही ले लिया तो लड़कियों की तो वाह वाही हो ही गई। लेकिन आप लोग इस दौड़ में ऐसा न करें कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी ना हो तो उसको सोचो कि नहीं यार पहले गर्लफ्रेंड नहीं है तो पढ़ाई करो, नहीं बनाओ, ठीक है तो फिर कोई बात ही नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो आपको बुरा लगेगा, है ना। चलो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसने क्या किया कि इसने शिक्षा दी। अब ये अकेले तो लड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पास पावर, आर्मी, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल देयर, कह सकते हैं एवरीथिंग वॉज अवेलेबल। इसने क्या किया, चंद्रगुप्त ने जवानी था और ये यहाँ पर गया, इसने सोचा कि अलेक्जेंडर के बारे में इसने पूछा था, महाराज ने बताया था कि अलेक्जेंडर ऐसा है, तो इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर के पास गए। अलेक्जेंडर की सेना लगी थी बहुत, इसने लेकिन सबको तोड़ते हुए अलेक्जेंडर के अंदर पहुंच गया, जहां पर सैन्य कक्ष में जहां सो रहा था। अलेक्जेंडर खड़ा हुआ, एकदम से हुआ क्या, उसने पूछा तुम कौन हो, इसने कहा कि मैं चंद्रगुप्त। तो क्या तुम हो कौन, क्या मैंने बताया तो चंद्रगुप्त हूँ। तो क्या तुम अंदर आए कैसे, क्या सबको सबसे लड़के आया, मार के आया, किस लिए आए हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वो मदद लेना चाहता हूँ, मुझे नंद वंश को हराना है और गद्दी पर मुझे बैठना है। अलेक्जेंडर ने कहा अभी तुम बच्चे हो, जाओ, कुछ नहीं कर पाओ। क्या कैसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तुम्हारी सेना को मार के अंदर आ गया, कह रहे हो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये कोई बात होती है। तो कह कि अच्छा, तो अलेक्जेंडर ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत बता सकते हैं, बाकी हेल्प नहीं करेंगे। तो क्या हेल्प नहीं करोगे तो फिर छोड़ो बात को। कई बार मनाया, नहीं माने, ये वापस आ गए। वापस आए नंदवंश में, इन्होंने क्या किया, अटैक करने के लिए, जो नंदवंश के सताए हुए लोग थे ना, तो उनको जो सताए हुए थे, क्योंकि दे वर नॉट फेमस इन द पब्लिक में फेमस नहीं थे, तो इसने जो इसके सताए हुए लोग थे, क्योंकि ये लड़की बाजी बहुत करता था, उठा लेना, जो पसंद आए उसको ले आना, ऑक्यूपाइड जो छोटे छोटे राज्य थे उनको भी अधीन कर लेना, और ये सारी चीज़ें कर लेना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इनके यहाँ अटैक करने के लिए कि जो लोग सताए हुए थे उन्हें
साथ में उनको एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ डाकूज कह सकते हैं, जो आजकल डाकू में बनते हैं वैसे टाइप से ये कई लोगों ने एक ग्रुप बनाया और अटैक करने के लिए सोचा। लेकिन अटैक करने से पहले जब यहाँ गए तो यहाँ पर एक, क्योंकि नंद वंश जो धनानंद था, धनानंद ने एक लड़की पकड़ के लाया था, इसको एक राजा की लड़की थी, इसे पसंद आ गई थी। इन्होंने कहा इससे रिश्ता, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगे, हमें अपनी लड़की से शादी कर लेने दो, लेकिन हम प्यार करेंगे पहले फिर शादी करेंगे, मतलब इससे प्यार हो जाए। वो हमें प्यार करने लगे। लड़की करती नहीं थी। चंद्रगुप्त को एक बार मिली लड़की यहीं पर, जब चंद्रगुप्त अटैक करने गए थे भेष बदल कर, तो चंद्रगुप्त को उसी लड़की से प्यार हो गया। पहुँचे उन्होंने, जब चाणक्य को पता चला कि इसको प्यार हो, तो उन्होंने कहा बेटा पड़ गए तुम प्यार में, हमने तो मना किया था कि प्यार नहीं करना है, डोंट लव एनीवन, इफ़ यू लव एनीवन देन यू यूज़ फॉर द स्ट्रेटजी। आप यूज़ करिए, स्ट्रेटजी के लिए यूज़ करिए, क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें प्यार में ऐसे नहीं पड़ना। तो इसने कहा ठीक है। इसने फिर वही किया, इस लड़की को क्या किया, षड्यंत्र में अपने यूज़ किया। बाद में लड़की मर भी गई। फिर इसने सेल्यूकस की उससे किया, तो यहाँ पर आया और इसने इसको फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए इसे हराया और गद्दी पर पहला मौर्य साम्राज्य इन्होंने 321 BCE पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में ने स्थापना कर दी, अब यहाँ से मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी अगर पढ़ेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहें। लेकिन वीडियो हमारा ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, तो मैं कमेंट देख के आपको बताऊँगा कि हाँ इसमें ये कमी थी। आपका अगर कोई मिलता है या क्या कुछ पूछना है, तो देन यू कैन आस्क मी एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। Okay, thank you guys, bye bye.